PHA को माली बहरान से निकालने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदगान की सरबराही में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर 3D स्क्रीन के लिए नीलामी का इनेकाद। अब्दुल्लापुर, कोहिनूर, चैनवन रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर 3D स्क्रीन लगाई जाएगी। PHA को माली बहरान से निकालने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर 3D स्क्रीन के लिए नीलामी का इनेकाद। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदगान भी नीलामी में शरीक हुए। वकास बेग से तफसीलात जानेंगे। वकास, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, PHA फैसलाबाद को गुज़िश्ता 6 माह से शदीद माली बहरान का सामना है, जिसके बाद PHA के लिए बिजनेस प्लान खसूसी तौर पर तैयार किया गया था और इसी बिजनेस प्लान पे अमल दरामद करते हुए शहर के मेन शाहराहों पर 3D स्क्रीन की तनसीब के हवाले से नीलामी का इनेकाद DG PHA फैसलाबाद के ऑफिस में किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदे जो हैं वो भी बतौर ऑब्जर्वर जो है वो शरीक हुए, जबकि मुतअद्दिद जो है नीलामी में हिस्सा लेने वाले ठेकेदारों ने भी शिरकत की। इस बात में जो है DG PHA का ये कहना था कि तमाम शाहराहों पर शहर में न सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बल्कि 3D स्क्रीन की तनसीब से जो है PHA को माली फायदा भी हासिल हो सकेगा। इस हवाले से साथ साथ ये भी बताते चलूं कि आज से दिन में होने वाली नीलामी में चैनवन रोड और उसके साथ साथ अब्दुल्लापुर से कोहिनूर तक जरावाला रोड पर 3D स्क्रीन की नीलामी जो है वो कामयाब हुई है, जबकि दीगर नीलामी जो है नीलामी का बाकी हिस्सा वो कल दोपहर 12 बजे के लिए मौखर किया गया है। इस हवाले से DG PHA का ये कहना था कि शहर की तमाम अहम शाहराहें जिनमें केनाल रोड भी शामिल है, यहाँ 3D स्क्रीन जो है उसकी नीलामी की जाएगी, ताकि जहाँ शहरी जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकेंगे और दूसरी जाने जो PHA को जो है वो माली खसारा जो है उसका भी कम हो सकेगा माली बहरान से निकालने के लिए। जी वकास, शुक्रिया आपका। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात का आगाज 1 मार्च से होगा। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स 21 फरवरी को मैट्रिक की रोल नंबर स्लिप जारी करेंगे। पंजाब भर से 20 लाख से ज्यादा तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी सेंटर्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफा 144 नाफिज होगी। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात का आगाज 1 मार्च से होगा। तालीमी बोर्ड 21 फरवरी को मैट्रिक की रोल नंबर स्लिप जारी करेंगे। पंजाब भर से 20 लाख से ज्यादा तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी सेंटर्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। CCTV कैमरों से इम्तिहानी सेंटर्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात का आगाज 1 मार्च से होगा। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड 21 फरवरी को मैट्रिक की रोल नंबर स्लिप जारी करेंगे। रात की तारीखी में बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को ने नाइट रेड के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। फेस्को हेडक्वार्टर की तमाम सर्कल्स को नाइट रेड बढ़ाने की हिदायत। तफसीलात जान लेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा नाइट रेड के हवाले से। आज ही बिल्कुल रात की तारीखी में बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को नाइट रेड करने के हवाले से टीमें तश्कील देने की जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की जानिब से एंटी थेफ्ट कैंपेन के तहत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। न सिर्फ दिन के औकात में फेस्को की जानिब से जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, बल्कि रात के औकात में भी नाइट रेड किए जाते हैं। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से मजीद कार्रवाइयों को तेज करने के लिए और तमाम तर सर्कल्स को यह हदायत जारी की गई हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स की जो है वो नाइट रेड के हवाले से टीमें तश्कील दी जाएं, ताकि रात की तारीखी में जो है वो बिजली चोरी करने वाले जो सार्फिन हैं उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सके। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली चोरों को न सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी किए जाते हैं बल्कि मुकदमा का। शुक्रिया। और तामीराती शोबे के लिए अच्छी खबर। सीमेंट की कीमत में 20 रुपए फी बोरी कमी। कीमतों में इजाफे के बाद गुज़श्ता माह सीमेंट की खपत में सालाना बुनियादों पर 15% कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई के बायस सुकड़ते तामीराती शोबे के लिए अच्छी खबर। सीमेंट की कीमत में 20 रुपए कमी। फी बोरी की कीमत 1220 रुपए हो गई। तामीराती इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी अफराद ने सीमेंट की कीमत में कमी को आर्जी रिलीफ करार दिया है। नई हुकूमत की तश्कील के बाद कीमत फिर से बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। मार्केट में जो काम के हालात हैं वो इस वक्त तकरीबन जो है वो आप 100 में से लगा लें 10 से 15% काम चल रहा है। बकाया हमारे पास रोज़ की बेसिस के ऊपर लेबर के लोग आ रहे हैं काम के पूछने के सिलसिले में। काम जो है वो ज़्यादातर डेड और बंद पड़े हैं। बिल्कुल बढ़ती महंगाई ने तामीराती सेक्टर में जारी तरक्याती कामों को ब्रेक लगा दी है। सीमेंट की खपत सालाना बुनियादों पर 15% कम हो गई। ताजिर कहते हैं तामीराती शोबा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हालात ये हैं कि जो घर तामीर हो रहे हैं वो लोगों की आखिरी सरमायाकारी होगी।
3 माह से ऐसे ही चल रहा था और आज ये इलेक्शन के बाद उम्मीद जागी थी कि काम जो है वो दोबारा एक दफ़ा उठेगा, लेकिन अभी तक वो सूरत हाल वैसे की वैसे ही डेड लेवल पे पड़ी है। वो उठा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इलेक्शन के बाद भी। और सुनने में ये भी आया है कि सीमेंट का रेट 1220 से अब इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो 1250 पे वापस चला जाएगा। ताजिर कहते हैं, नई हुकूमत ने तामीराती सेक्टर को बचाने के लिए फौरी रिलीफ फराहम ना किया तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के चिन्यूट बाजार चौक के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर, शहरियों की शदीद मुश्किलात का सामना, कोई ट्रैफिक वार्डन भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं। फैसलाबाद में चिन्यूट बाजार चौक के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना, कोई ट्रैफिक वार्डन भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। बात करेंगे अहमद साद से। अहमद, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल, कहीं पे तो ट्रैफिक सिग्नल्स बंद तो कहीं पे ख़राब, लेकिन यहाँ पे जो इसका सारा जो खुमियाज है वो आवाम को भुगतना पड़ा है। इस समय हम मौजूद हैं चिन्यूट बाजार चौक में, जो कि ये जो बाज़ार है सीधा जो है वो 8 जो बाज़ार है घंटा करके उधर को ये रोड जाता है, जहाँ के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बंद है। शाम का पहर है, यहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानगी है वो भी शदीद मुतासिर है। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक की रवानगी ख़राब होने के साथ साथ जो है वो शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना है, क्योंकि मेन इसे अगर शराह कहा जाए तो वो भी गलत ना होगा, क्योंकि ये तमाम जो 8 घंटा अगर बाजार के चौक हैं उधर से ये जो रोड जो जाता है, मेरा कैमरामैन अगर आपको पीछे दिखा सके तो इस टाइम जो है इसके ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद है, जिसके बाद जो ट्रैफिक की रवानगी है वो दरहम बरहम है। जो शहरी हैं अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो बगैर सिग्नल बंद के जो है यहाँ से जो गुजर रहे हैं। एक जानिब ये है तो दूसरी जानिब कोई यहाँ पे जो है ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं है ड्यूटी पर, जो कि मैनुअली तौर पर जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल साथ ही एक कतवाली थाना भी है और जो उनका सेक्टर भी है, जो ट्रैफिक पुलिस है उनका सेक्टर भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन है वो मैनुअली तौर पर भी जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर रहा, जिसके बाद जो है कोई बड़ा हादसा पेश आने का जो है वो खदशा भी सामने आ सकता है। क्योंकि मुतअद्दिद बार जो है पहले भी मुतअद्दिद मुकामात पे फैसलाबाद के ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ तो बंद है, यहाँ तो ख़राब है, और मुतअद्दिद बार वहाँ पे जो है वो हादसा भी पेश आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो इस पर जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर आपके ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं, शहरियों का भी ये कहना है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद है तो यहाँ पे जो कोई ट्रैफिक वार्डन भी जो है ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, जो कि मैनुअली तौर पर जो है पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके और जो आवाम है उसे दुश्वारी का सामना पेश ना आए। इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद है, चिन्यूट बाजार का ये चौक है जिसमें जो है वो ट्रैफिक के सिग्नल जो है बंद है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना पेश। शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी सनतकारों के लिए मसनूआत फरोख्त करने का बड़ा मौका। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 3 रोज़ा नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल। नुमाइश 28 से 30 जून 2024 तक मुनक्किद होगी। तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, तफसीलात बताइएगा इस नुमाइश के हवाले से। 28 तारीख से लेके 30 जून तक ये एग्जीबिशन जो है वो उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में लगाई जाएगी और इसमें बेडशीट, होम गारमेंट्स और इसके साथ साथ होजरी, सूती कपड़े और टावल समेत दीगर तमाम टेक्सटाइल के वो शोबे, इसके अलावा खाने पीने की आइटम्स भी मौजूद होंगी। तो तमाम वो मसनूआत जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सनतकार जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मंडी में फ़रोख्त कर रहे हैं और बैनुल क़ौमी सतह के ऊपर एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो इस नुमाइश से जो है वो फ़ायदा उठाते हुए बैनुल क़ौमी ख़रीदारों की तवज्जो हासिल कर सकें। इस वक्त फैसलाबाद से भी बेशतर सनतकारों की जानिब से, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से जो दादो शुमार आए हैं, उनके मुताबिक दर्जनों सनतकार जो हैं वो इसमें शिरकत के लिए अपनी एप्लीकेशन जो हैं सबमिट करवा चुके हैं TDAP को, जिसे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो आखिरी तारीख दी है दरख्वास्तें जमा करने की वो 29 तारीख है, यानी 29 फरवरी तक जो है वो दरख्वास्तें जमा की जाएंगी। जो हजरात, जो सनतकार, जो एक्सपोर्टर जो हैं वो अपनी 29 फरवरी से पहले दरख्वास्तें जमा करवा देंगे, उनकी दरख्वास्तें मंजूर की जाएंगी और वो इस नुमाइश के अंदर शिरकत कर सकेंगे। 28 से लेके 30 जून तक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये एग्जीबिशन, ये नुमाइश उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में लगाई जा रही है, जिसमें फैसलाबाद से भी, चूँकि फैसलाबाद सनतकारों का शहर है, टेक्सटाइल शहर है, तो यहाँ से भी सनतकारों की बड़ी तादाद जो है वो इस एग्जीबिशन के अंदर शिरकत कर रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे एक बड़ा वॉल्यूम ट्रेड का जो है
وہ پاکستان کی طرف. جی شہراز شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے City 41.